हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल झुनझुन टीवी पर। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करो। सोचो, अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखो तो तुम्हारे जीवन में दुख की कोई परछाई भी कभी नहीं आएगी। हाँ, सही सुना तुमने। एक बार इसे समझो, अपनाओ और महसूस करो, फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 11 अमूल्य उपदेश बताऊंगा जो गीता की शक्ति और अनुभव की गहराई से निकले हैं, और ये हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को शांति, शक्ति और सफलता से भरना चाहते हो तो आखिरी तक बने रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया को देखकर अपने जीवन के फैसले मत बनाओ। सोचो, कितने लोग हर समय दूसरों की राय, हालात या लोगों के व्यवहार के हिसाब से सोचते रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। एक बार किसी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से आवाज आई, तूफान इसलिए आया ताकि तुम जागो और उड़ सको, जीवन सुरक्षित रहे। यही जीवन का रहस्य है। परेशानियां कभी बुराई नहीं हैं, वे हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमें सही राह दिखाती हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर गुस्सा मत करो, अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो दुनिया के तूफानों में भी आपके भीतर समुद्र की तरह शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर क्या है? मंत्री बोला, महाराज, सबसे बड़ा जहर है लोभ। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन लोभ तो कोई खाने पीने की चीज नहीं है, फिर यह जहर कैसे? मंत्री बोला, महाराज, लोभ इंसान की आंखें बंद कर देता है। जो मिला है उसमें सुख देखने के बजाय हमेशा जो नहीं मिला उसकी भूख बढ़ाता है, और यही भूख इंसान को दिन रात बेचैन कर देती है। भगवत गीता कहती है, लोभ से विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक न रहे तो इंसान सही और गलत का फर्क भूलकर अपने ही जीवन का नाश कर देता है। इसलिए याद रखो, जिस तरह खारे पानी को जितना ज्यादा पीते हो प्यास उतनी ही बढ़ती है, उसी तरह लोभ भी कभी खत्म नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अधूरा मन और असंयम है। सोचो, जैसे कोई ध्यान न रखने वाला धनुषधारी बाण छोड़ता है और वह अपने ही पैरों में चोट करता है, वैसे ही बिना संयम के बोले गए शब्द और किए गए कार्य भी तुम्हें ही चोट पहुंचा सकते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझदारी और बुद्धि से नियंत्रित करता है वही असली विजेता है। जब मन को नियंत्रित कर लोगे, तुम्हारे शब्द भी बाण की तरह लक्ष्य पर सही पड़ेंगे, न कि तुम्हें और दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। संयम से जीवन का मार्ग साफ और सुरक्षित बनता है, और हर बाधा केवल तुम्हारे धैर्य और समझदारी को परखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। गीता कहती है, जिसे आत्मा पर विश्वास है वह किसी से न डरता है न दबता है। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध में यह सोचता कि लोग क्या कहेंगे, भाई से लड़ रहा है, बड़ों का अपमान कर रहा है, तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? नहीं। आज हम में से बहुत लोग अपना सपना छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार या समाज क्या कहेंगे। याद रखो, लोग तो भगवान श्री राम में भी कमी ढूंढते रहे, श्री कृष्ण में भी, और यहां तक कि भगवान में भी। तो आप इंसान हैं, आपके लिए वे क्यों चुप रहेंगे? इसलिए गीता हमें सिखाती है, जो सही है वह करो। समाज की आवाज को सुनकर नहीं, आत्मा की आवाज को सुनकर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष और सदाचार है। सोचो, रावण के पास सोने की लंका थी लेकिन संतोष नहीं था। वह सीता को पाने की लालसा में सब कुछ हार बैठा। दूसरी ओर विदुर थे, जिनके पास न महल था न सोने की लंका, लेकिन आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है क्योंकि उनके पास चरित्र और धर्म था। हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ साधन है, सुख नहीं। अगर पैसा ही सुख होता तो सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होता, लेकिन असल में संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। याद रखो, धन से आप घर बना सकते हो लेकिन घर का सुकून नहीं खरीद सकते। धन से आप दवा खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। इसलिए गीता हमें यही समझाती है, अपने कर्म से अर्जित चरित्र ही सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सोचो,
अगर किसान खेत में बीज बोने के समय आलस कर दे तो क्या फसल होगी? बिल्कुल नहीं। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, उसे आलस्य और मोह ने घेर लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने जागृत किया, यह कायरता है। असल में आलस्य इंसान की सबसे बड़ी चोरी करता है, समय की चोरी, और समय ही जीवन है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। याद रखो, अवसर कभी दस्तक देकर नहीं आता, उसे पकड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जो जागृत है, कर्मशील है, वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले आप खुद जलते हो। गीता कहती है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना निर्णय। यही कारण था कि दुर्योधन का क्रोध पूरे कौरव वंश के पतन का कारण बना। आज भी देखो, गुस्से में बोले गए शब्द सबसे गहरे घाव देते हैं। बाद में माफी मिल जाती है, लेकिन शब्द दिल में हमेशा रह जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भावनाओं पर संयम रखो। सच्चा वीर वही है जो दूसरों को जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल कर ले। इसलिए क्रोध को शक्ति में बदलना सीखो, तभी जीवन में शांति और विजय संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में कभी प्रगति नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं। अर्जुन चाहे कितना भी बलवान था, लेकिन ज्ञान उसे श्री कृष्ण से ही मिला। आज भी देखो, जब बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, गुरु का आदर करता है, तो उसका जीवन समृता है। लेकिन जो अभिमानी हो जाता है और कहता है मुझे सब पता है, उसका पतन निश्चित है। सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि व्यवहार से होता। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि बड़ों का सम्मान ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र है, न कि रुपया पैसा। दुर्योधन के पास धन, सत्ता और सेना थी, लेकिन चरित्र नहीं। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ होते हुए भी वह हार गया। दूसरी ओर पांडवों के पास धन कम था, लेकिन धर्म और चरित्र था, और अंततः विजय उनकी हुई। पैसा आज है, कल चला जाएगा, लेकिन चरित्र ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहता है। लोग आपके घर की ऊंचाई नहीं याद रखते, लेकिन आपकी नीयत और कर्म जरूर याद रखते हैं। इसलिए गीता हमें यही उपदेश देती है, चरित्र ही सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही असली सुख है। सोचो, दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, धन, सेना, लेकिन वह पांडवों का हिस्सा भी हड़पना चाहता था। लालच ने उसे क्या दिया? विनाश। इसके विपरीत युधिष्ठिर ने कठिनाइयों में भी संतोष और धर्म को नहीं छोड़ा, और अंत में वही विजयी हुआ। आज के समय में भी यही सच है। मोबाइल, गाड़ी, बंगला, ये सब कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर संतोष है तो कम साधनों में भी सुख मिलेगा। याद रखो, जो व्यक्ति संतोष नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए गीता सिखाती है, संतोष ही असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पल के लिए आंखें बंद करो, सोचो तुम्हारा जीवन एक घर है और हर दिन वहां कोई ना कोई तूफान आता है। कोई कहता है तुम्हारी किस्मत खराब है, कोई तेवर से टकराता है, अंदर का मन डर के मारे बेचैन हो जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, तूफान घर का मालिक नहीं होता, वह केवल मेहमान है, और मेहमान कभी ना कभी चला जाता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे संयम, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे चरित्र का योग है, न कि किसी एक दिन की कठिनाई। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने आए, तब अपना चेहरा उठाओ। जब सब कुछ खो देने का डर लगे, तब थूक कर कह दो, मैंने पाया है भी बड़ा, खोया है भी छोटा। याद रखो, जो तूफान तुम्हारे इर्द गिर्द आ रहे हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आए हैं। जैसे लोहे को आग पर तपाकर तेज किया जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी परखा जा रहा है। घबराना मत, रोना मत, टिके रहो। भीतर से खामोश होकर अपने आप से कहो, मैं कमजोर नहीं, मैं तैयार हूं। यही गीता का सार है। तूफान का डर छोड़ो, अपनी जड़ें गहरी करो और हर चोट को सीख बनाकर आगे बढ़ो।